वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होता है लाइट, या फिर दूसरा चैप्टर क्या दिया है इलेक्ट्रिसिटी। अगर इस दो चैप्टर में तुम लोग अच्छे से समझ में आ गया तो मैं इतना गारंटी देके बोल सकता हूँ तुम्हारा क्लास 10 फिजिक्स में सबसे अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आया समझ में? पहले देखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, पहले आपको ये जानना जरूरी है। आप लोग क्लास 10 में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। हमको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी लेटर से। कौन सा लेटर से? सी लेटर से। कौन सा लेटर से? सी। सी का मतलब जब भी दिया जाएगा लाइट में तो जान लेना किसकी बात कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट। फॉर व्हाट? ये वैक्यूम की बात कर रहे हैं। मतलब लाइट अगर एयर में ट्रैवल कर रहा है यानी कि वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है, दैट मीन स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मेरे बात ध्यान से समझना, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करता है। आया समझ में? एक सेकंड में कितना जाता है 3 लाख किलोमीटर। लाइट्स का मतलब क्या पता है ना? इसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का एक पार्ट होता है, यानी कि दिस इज द स्टडी ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स बोलते हैं। जस्ट जब हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। सो यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तुम्हारा पहला टॉपिक दिया गया है तुम्हारा बुक में रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन का पहले मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग नीचे नीचे पढ़ेंगे क्या क्या दिया गया है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का बेंड कर जाना। लाइट कब बेंड करेगा पता है? इस चीज को हम समझते हैं। लाइट बेंड करता है। लाइट बेंड करेगा मतलब मान लेते हैं मेरे पास दो अलग अलग गिवन मीडिया दिया है, कुछ अलग अलग गिवन मीडिया। मान लो ऊपर में दिया गया है एयर बेटा। ऊपर में क्या दिया गया है? ऊपर वाला पार्ट एयर है। इमेजिन करो ऊपर वाला पार्ट एयर है, नीचे वाला पार्ट क्या है? नीचे वाला पार्ट है ग्लास। नीचे वाला पार्ट क्या है? ग्लास। इमेजिन करो हम लोग एयर से लाइट कहाँ से कहाँ पास कर रहा है? एयर टू ग्लास पास कर रहा है। एयर टू ग्लास पास कर रहा है। बस इस चीज को समझना जरूरी है आपको। मान लो एक रेड आया यहाँ पे लेके कोई बच्चा यहाँ पे टॉर्च लाइट मार रहा है। टॉर्च लाइट छोड़ो, आप लेजर लाइट की इमेजिन करो। एक लेजर लाइट मार रहा है, कहाँ से कहाँ? एयर टू ग्लास में जा रहा है, ग्लास का ब्लॉक से। एक ग्लास ब्लॉक है, तो जोन सा रे इस एयर से आके ग्लास में टकराया, जोन सा रे आके टकराता है उस रे को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सा रे बोलते हैं? इंसिडेंट। जोन सा रे आके ग्लास में टकराएगा, नाम लोग जानना जरूरी है। इस रे को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आईआर। क्या बोलेंगे? आईआर। दैट मीन्स इसका नाम हो गया बेटा इंसिडेंट रे। कौन सा रे बोलते हैं? मेरे को सुना ही नहीं दिया, मेरे इंसिडेंट रे हो गया। ये कौन सा रे हो गया? इंसिडेंट रे। जोन सा पॉइंट पे टकराता है, मान लो ए होता है, ये ए हो गया। ए ओ करके कोई लाइट है, ए आया, ए ओ करके कोई रे ऑफ लाइट है, ए आके यहाँ पे टकराया। आपको एरो मार्क देना जरूरी है। एरो मार्क क्यों देना जरूरी है? क्योंकि लाइट का दिशा कौन सा है हमको समझ में आना चाहिए, किस तरफ आ रहा है। आया समझ में? से कहाँ ए से लेके ओ तक आया। अभी देखो कहाँ पे ट्रैवल कर रहा था? पहले कहाँ पे ट्रैवल कर रहा था? एयर में ट्रैवल कर रहा था। अभी कहाँ पे टकराया? ग्लास में। जोन सा पॉइंट पे टकरा उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अच्छा, जिन सा पॉइंट पे टकराएगा ना वहां पे एक नॉर्मल बना दो। ये तुम्हारा 10th में बहुत ज्यादा काम आएगा, नॉर्मल ड्रॉ करना। आपको नॉर्मल ड्रॉ करना आ गया ना, तुम लोग प्रिज्म एक ऐसा चैप्टर है तुम्हारा बुक में दिया है, बहुत इजीली तुम लोग हैंडल कर दोगे। एक क्वेश्चन आता है प्रिज्म से रिलेटेड, 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। आए समझ में? तो ध्यान दिया करो, जोन सा पॉइंट पे टकरा इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जहां पे टकरा है ना इस सरफेस से नॉर्मल बना। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री बना दो। तो ये सरफेस ये था ग्लास का सरफेस, इससे नॉर्मल कैसे बनेगा? ये बनेगा नॉर्मल। ये क्या हो गया? क्या बना ये? नॉर्मल। नॉर्मल रे नहीं होता बेटा, नॉर्मल रे नहीं होता है। दिस इज ओनली नॉर्मल है। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। सरफेस के साथ परपेंडिकुलर बनाता है। मेरे बात समझ में नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ? सरफेस के साथ परपेंडिकुलर बना रहा है। जो सरफेस था, जैसे कि मतलब मेरा हाथ ऐसा है, मेरा हाथ ऐसा है ना। अगर मान लो इसमें 90 डिग्री बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? सरफेस 90 डिग्री। ऐसे अगर मेरा सरफेस है इसका 90 डिग्री कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। अभी भी ऐसे बनेगा क्या? नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा। क्या मेरा बात क्लियर है? अगर मान लो मेरा हाथ ऐसा होता, मेरा हाथ मान लो सपोज ऐसे होता, तो यहाँ पे 90 डिग्री कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। तो आपको नॉर्मल बनाना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉर्मल बनाना आ गया तो फिजिक्स में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता है। आया समझ में? सो यहाँ पे क्या बना? ये बना नॉर्मल। लाइट का प्रॉपर्टी क्या होता है? लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करता है? लाइट कैसे ट्रैवल करता है? लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, है ना। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन कैसे लाइन में जाता है? स्ट्रेट लाइन में। लाइट हमेशा सीधा जाएगा, सीधा पाथ में ही जाएगा। ऐसे सीधा पाथ में मतलब ऐसे जाएगा। लाइट ऐसे सीधा पाथ में ही ट्रैवल करता है। क्या मेरा बात क्लियर है? लाइट ऐसे ही जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है मेरा बात क्या बोलना चाह रहा हूँ? अच्छा, अब देखो लाइट यहाँ से आया,
लाइट कैसे जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए। इस लाइट का प्रॉपर्टी है लाइट कैसे जाना चाहिए, अगर ये ग्लास अगर नहीं होता, ये ग्लास अगर नहीं होता तो लाइट कैसा जाता, ये लाइट कैसा जाता, सीधा ही जाता भाई, ये सीधा ही जाता, इसको कोई डिस्टर्ब करने वाला था ही नहीं, इसको रास्ते में कोई डिस्टर्बेंस करने वाला कोई था ही नहीं। लेकिन इसको डिस्टर्बेंस करने वाला कोई आ गया है, कौन आ गया है, ग्लास आकर रास्ता में रुकावट पैदा कर दिया। कौन, ग्लास ने यहाँ पे रुकावट पैदा कर दिया, किसके लिए, लाइट के लिए, रे ऑफ लाइट के लिए रुकावट पैदा करने वाला कौन था यहाँ पे, वो इंसान, ग्लास था। जैसे ही ग्लास ने रुकावट पैदा कर दिया, लाइट क्या करेगा, लाइट अपना प्रॉपर्टी खो देगा, लाइट क्या कर देगा, बेंड हो जाएगा। लाइट क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। किस तरह बेंड हो जाएगा, इस लाइट बेंड हो जाएगा इस तरह, ऐसे बेंड हो गया। देखो लाइट ऐसे आना था ना, ऐसे आना चाहिए था, लाइट इधर क्या क्या हो गया, इधर बेंड कर गया। ये जो बेंड किया, ये जो लाइट आया नीचे तरफ, इसको बोलते हैं आरआर। क्या बोलते हैं इसको, आरआर बोलते हैं। आरआर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज आरआर, आरआर का मतलब होता है, क्या आंसर है, रिफ्लेक्टेड नहीं, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे होता है। कौन सा है, रिफ्रैक्टेड रे, है ना, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड कर दो तो गलत हो जाएगा, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। कौन सा रे बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन के हिसाब से क्या लगाते हैं, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। लाइट बेंड हुआ, लाइट बेंड हुआ, क्यों बेंड हुआ, जब एक ट्रांसफॉर्मर मीडियम से दूसरा ट्रांसफॉर्मर मीडियम को लाइट जब एंटर किया तो लाइट यहाँ पे क्या हुआ, लाइट जो बेंड हुआ, इस बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखो जो एंगल बनाया ये इंसिडेंट रे, ये कौन सा रे, इंसिडेंट रे। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया ये एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाया इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां तक क्लियर है। एंगल आई का मतलब यहाँ पे क्या है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल आर का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि एंगल आई है और ये एंगल आर है, और बीच वाला कौन सा रे है, बीच वाला रे को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रे। नहीं बोलोगे, ओनली क्या बोलो उसका नाम, ओनली नॉर्मल है। यहाँ तक क्लियर समझ में आया। कोई भी पाथ में, जैसे कि मान लो यहाँ पे ऐसे भी होता, आप बोले सर मैं वाटर में ट्रांसफर कर दिया तो वाटर में अगर लाइट चला जाता तो क्या यहाँ भी बेंड होता क्या सर, वो भी इसलिए बेंड होता बेटा। यहाँ पे लाइट इधर से आया टकराया, लाइट यहाँ पे आया, लाइट इधर से आया टकराया, ये कौन सा रे हो गया, इंसिडेंट रे। बस आपको ये बनाना आना चाहिए। ये कौन सा रे हो गया, आई आर। यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्मल। लाइट अगर पानी नहीं होता तो लाइट कैसे जाता, ये इमेजिन करो। लाइट अगर पानी नहीं होता तो लाइट किस तरह जाता, अरे किधर से जाता, सीधा जाता। अगर लाइट अगर पानी नहीं होता तो लाइट कैसे जाता, ऐसे सीधा जाता। लेकिन इसको दूसरा मीडियम मिल गया टकराने के लिए तो लाइट क्या करेगा, लाइट यहाँ पे बेंड कर जाएगा। ये जो बेंड हुआ लाइट, इसको क्या बोलते हैं, इसको रिफ्रैक्शन। बस ग्लास और इसमें ही बेंड होगा क्या, ऑयल में भी बेंड हो सकता है, या फिर और किस में बैंड हो सकता है, और किस में बैंड हो सकता है, डायमंड में बैंड हो सकता है। जितना भी ट्रांसफॉर्मर मीडियम होगा, जब एक ट्रांसफॉर्मर मीडियम से दूसरा ट्रांसफॉर्मर मीडियम को जाएगा तो लाइट क्या करेगा, लाइट वहां पे बैंड होगा। मैं तुमको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ये कौन सा मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, पानी है। ये क्या है, पानी और ग्लास है। यहाँ पे मान लो सपोज के लिए इस पेन को मैं इसके अंदर एंटर, अभी क्या लाइट, पेन कैसा है, सीधा है कि बेंड है भाई, पेन तो सीधा है ना, पेन से अगर मान लो इसके अंदर मैं पेन को डाल देता, अब देखो देख पा रहे हो, अब मैं इसको थोड़ा सा करीब ले जाता हूँ। क्या दिख रहा है, क्या कैसे दिख रहा है, बैंड दिख रहा है क्या, क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ पता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल किया, AR2 कहाँ ट्रैवल कर रहा है, वाटर में ट्रैवल कर रहा है। AR2 कहाँ ट्रैवल कर रहा है, वाटर में, इसीलिए लाइट कैसे दिख रहा है, यहाँ पे बेंड दिख रहा है। कोई भी सरफेस कैसे दिख रहा है, यहाँ पे बेंड दिख रहा है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाता है बेटा, तो लाइट क्या करेगा, वहाँ पे बेंड करेगा। इसीलिए हमको क्या दिख रहा है, ये हमको बैंड दिख रहा है। क्या मेरा बात क्लियर है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। सपोज मैं यहाँ पे और एक सरफेस बनाया, जैसे कि मान लो मैं पहले से ही नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, मेरे लिए इजी हो जाएगा। लाइट इधर से आया, ये कौन सा रे हो गया, IR हो गया। ये एंगल मान लो सपोज ये क्या है, एंगल R है, ये क्या है, एंगल I है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ये लाइट इधर आया, इधर गया। मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे कितना था, 50 डिग्री था। मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, मान लेते हैं भाई एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना था, मान लो 50। अभी समझो एंगल I कितना है, 50 है। एंगल I कितना है, 50 डिग्री है। और एंगल R क्या 50 होगा कि 50 से कम होगा, नहीं होगा भाई। लाइट बेंड कर गया ना, लाइट यहाँ पे बेंड कर गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा क्या,
नहीं होगा। कम होगा कि ज़्यादा होगा? ये कम होगा, 50 से कम होगा। कितना कम होगा मेरे को नहीं पता, कुछ दूसरा मीडियम है, यहाँ पे कुछ मीडियम दिया गया है, ये कोई मीडियम है, यहाँ एयर से ट्रैवल कर रहा था। मान लो 50 था, 50 से अगर मान लो हो गया 45, कितना हो गया 45, तो कितना डिग्री बैंड किया? 5 डिग्री बैंड किया। तो बेंडिंग को कैसे लिखते हैं? बेंडिंग को बोलते हैं बेटा डेल। कितना बेंड किया? फिजिक्स की भाषा में उसको बोलते हैं डेल, बेंडिंग। कितना बेंड किया? ये बेंड किया है, टोटल कितना था? आई था, आई में से कितना? आई में से क्या करूंगा मैं? आर, आई में से आर। आई कितना टोटल? 50 था, और कितना हो गया ये? 45। तो कितना डिग्री का बैंड हुआ? 5 डिग्री का यहाँ पे बैंड हुआ। लेकिन तुम्हारा दिमाग में ये भी सवाल तो आ रहा होगा कि लाइट के सर इधर ही बैंड करेगा क्या? उधर भी तो जा सकता था, लाइट के इधर भी बैंड करे भाई। लाइट जैसे कि लाइट इधर भी बैंड कर सकता है, इधर भी बैंड कर सकता है, उसका मन है, उसका मन है। क्यों? इसके पीछे भी कुछ रीजन होगा। हाँ, इसके पीछे भी एक रीजन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, समझ लेना इसको। लाइट यहाँ पे बैंड क्यों हुआ होगा पता है? क्या रीजन था बैंड होने का? हाँ बोलो। हाँ बेटा, हाँ मीडियम से चेंज हुआ। लेकिन मीडियम चेंज होने से लाइट बैंड क्यों हुआ? इसका स्पीड कम हो गया हुआ। किसका स्पीड कम हो गया है? लाइट का स्पीड कम हो गया है। तो यहाँ पे मैं 2 अलग अलग केस बताता हूँ। एक केस ये हो गया और दूसरा वाला यहाँ पे बताता हूँ। सपोज के लिए यहाँ पे एक ग्लास था और उसका उल्टा बना दिया, नीचे एयर बना दिया, ठीक है, मैं ऐसे बना दिया। यहाँ पे हो गया ये IR हो गया, और ये क्या है? एंगल I, ये क्या है? एंगल R। ये कौन सा रे है? इंसिडेंट रे। ये कौन सा रे है? RR। अभी देखो, अभी आप लोग देख सकते हो, ये है ये है ग्लास और ये है एयर। अभी मैं तुमको 2 अलग अलग केस बताया हूँ और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी चुका है प्रीवियस ईयर में, अच्छे से समझना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है? एयर से ग्लास ट्रैवल कर रहा है। और ये वाला केस में कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? ग्लास टू एयर जा रहा है। पहले ग्लास में ट्रैवल किया, उसके बाद एयर में आना चाहता है। और ये वाला केस में पहले लाइट एयर में आया, उसके बाद कहाँ ट्रैवल करना चाहता है? ग्लास में ट्रैवल करना चाहता है। तो ये वाला केस में बेसिकली होता क्या है, जब लाइट रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम को जाएगा। अब इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है जब लाइट ज़्यादा स्पीड से कम स्पीड पर जगह को आता है। पहले आपको ये समझना है, लाइट्स का सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पे होता है? एयर में होता है। यहाँ पे होता है एयर में, आपको समझना जरूरी है। कहाँ आता है? एयर में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद होता है बेटा वाटर में। कहाँ पे? वाटर में। उसके बाद होता है बेटा ग्लास में। कहाँ पे? ग्लास में। और उसके बाद होता है आपको डायमंड में। आपको 4 चीज़ के बारे में तो अच्छे से ध्यान देना जरूरी है। आपको 4 चीज़ के बारे में अच्छे से ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि लाइट का स्पीड कहाँ पे कितना होता है। आया समझ में? सो लाइट का हाईएस्ट स्पीड कहाँ पे होगा? एयर में, उसके बाद वाटर में, उसके बाद ग्लास में, और उसके बाद डायमंड में। मतलब लाइट का सबसे ज़्यादा लीस्ट स्पीड कहाँ पे है? सबसे कम स्पीड कहाँ पे है? डायमंड में। और मैं तुमको लाइट का सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पे हो रहा है? एयर में। आपको बस 4 चीज़ याद रखना जरूरी है कि लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा। मैं अगर वाटर की और डायमंड की बात करूँगा तो स्पीड कहाँ पे ज़्यादा है? वाटर में। कम कहाँ पे है? ग्लास। मैं वाटर की और ग्लास की बात करूँगा तो स्पीड कहाँ पे ज़्यादा है? वाटर में। कम कहाँ पे है? ग्लास में। मैं एयर की और डायमंड की बात करूँगा तो लाइट का सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पे हो रहा है? एयर में। सबसे कम स्पीड कहाँ पे है? डायमंड में। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? ये अगर इतना समझ में आ गया ना तो बाकी तुमको देखो, जो चीज़ मैं तुमको समझा रहा हूँ ना, ये सब चीज़ें अगर तुमको बेसिक चीज़ अगर समझ में आ गया तो आगे जाकर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जैसे कि ये वाला केस में क्या हो गया, लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है? एयर टू ग्लास जा रहा है। पहले ज़्यादा स्पीड में जा रहा था कि पहले कम स्पीड में जा रहा था? पहले ज़्यादा स्पीड में लाइट ट्रैवल कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पहले ज़्यादा स्पीड, उसके बाद कितना स्पीड में आ गया? कम। इसको बोलते हैं रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जब लाइट कम स्पीड ज़्यादा स्पीड से कम स्पीड में जा रहा है, दैट मीन्स ऊपर वाला कौन सा मीडियम हो गया? रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम में स्पीड ज़्यादा स्पीड में जाएगा, रेयरर मीडियम में लाइट ज़्यादा स्पीड में जाएगा। ये कौन सा मीडियम है नीचे वाला? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में लाइट
कम स्पीड में जाएगा। जब लाइट ज़्यादा स्पीड से कम स्पीड वाला जगह को आ जाता है तो लाइट क्या करेगा, लाइट वहाँ पे बेंड करना चालू करता है। लेकिन लाइट कहाँ पे बेंड करेगा, नॉर्मल के पास आ जाएगा बेटा। कहाँ आ जाएगा, नॉर्मल के पास आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इधर देखो, यहाँ पे समझ लो, बुक बंद करो, बुक बंद करो, बार बार बोलो बुक बंद करो, कोई मतलब नहीं है बुक का। लाइट सीधा आना आ रहा था, लाइट कैसे आ रहा था, लाइट सीधा आ रहा था। लाइट कौन सा स्पीड से कौन सा स्पीड को जा रहा है, हायर स्पीड टू लोअर स्पीड में जा रहा है, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। क्या मेरे बात समझ में नहीं आया तुम लोगों को, लाइट हायर स्पीड टू लोअर स्पीड, लाइट रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, लाइट एयर टू ग्लास आ रहा है, लाइट ज्यादा स्पीड से कम स्पीड वाला जगह को आ रहा है, तो दैट मींस लाइट क्या करेगा, पास में आ जाएगा। किसके पास में आ जाएगा, नॉर्मल के पास आ जाएगा। ये कौन सा रे है, नॉर्मल है। लाइट को तो ऐसे सीधा आना चाहिए था, ऐसे सीधा आएगा, ये नॉर्मल, ये सीधा रे से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगा, क्लोजर टू दी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये वाला केस में देखो, ये वाला केस में लाइट कहां से कहां आ रहा है, यहाँ पे देखो तो लाइट ज्यादा कम स्पीड से ज्यादा स्पीड, यहाँ पे समझो लाइट कम स्पीड से ज्यादा स्पीड, यानी कि लाइट यहाँ पे लो स्पीड से मोर स्पीड में आ रहा है, कम स्पीड से ज्यादा स्पीड में आ रहा है। तो लाइट क्या करेगा, देखो दूर भाग रहा है। यहाँ पे लाइट क्या कर रहे हैं, दूर भाग रहा है। लाइट को ऐसे आना था, यहाँ पे क्लोजर टू दी नॉर्मल था, यहाँ पे लाइट सीधा रे से क्या जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा दूर भाग रहा है। आया समझ में कि नहीं आया समझ, क्या क्लियर सबको आया क्या। तो यहाँ पे क्या लिखूं, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयरर मीडियम टू कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम, द रिफ्रैक्टेड रे, द रिफ्रैक्टेड रे, आर का मतलब द रिफ्रैक्टेड रे क्लोजर टू द नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोजर टू द नॉर्मल। देखो एग्जाम में पूछा जाएगा, क्लोजर टू द नॉर्मल, नॉर्मल के पास आ जाएगा। नॉर्मल के देखो इस तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये क्या जा रहा है, ये इस तरफ भाग रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दूसरा केस क्या हो जाएगा, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, द रिफ्रैक्टेड रे, द रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगा। देखो नॉर्मल यहाँ था, ये सीधा रे था, यहाँ से दूर भाग रहा है। द रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। क्या मेरा बात क्लियर है तुमको, और किस किस को क्लियर नहीं बता सकते हो सर, मेरे को क्लियर नहीं। ये डायग्राम में बना दिया, एक कौन सा रे हो गया, नॉर्मल है, वेरी गुड। अच्छा लाइट में हमेशा इधर से पास कर रहा हूँ, इधर से भी पास कर सकता है, कोई नॉर्मल वाली कोई डरने वाली बात नहीं। लाइट इधर से पास करेगा तो सीधा देना था, इधर बेंड करेगा। आया समझ में। सो ये क्या है, कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। लाइट को कैसे जाना चाहिए था, अरे ये कौन सा है, ये मान लो एयर होता, क्या होता, एयर, ये क्या होता, ग्लास, ये क्या हो गया, एंगल आई, ये हो गया क्या, एंगल आर, ये कौन सा रे हो गया, इंसिडेंट, ये कौन सा हो गया, रिफ्रैक्टेड। क्या मेरे बात क्लियर है सबको, नहीं है क्लियर, क्लियर। हाँ अभी आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। कान यहाँ पे होना चाहिए, आँख यहाँ पे होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ही कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि क्या बताओ सर, कुछ समझ में नहीं आया। समझ लो अच्छे से। पहला लॉ तो जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का भी वही लॉ होता है। क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ क्या होता है, नहीं 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 नहीं, वो पहला लॉ नहीं होता। दूसरा पहला लॉ क्या है, नहीं नहीं नहीं, एंगल ऑफ नहीं होता है। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल थ्रीज आर लाइज ऑन द सेम। बस पहला लॉ वही है, पहला लॉ वही है। सर तो क्या डिफिकल्ट है फिर, डिफिकल्ट में कौन बोला, मैं तुमको डिफिकल्ट बोला कि मैं बोला इजी है, इजी है। क्या आना चाहिए आपको, समझ में आना चाहिए बेसिक। तो क्या पहला क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, आर एंड नॉर्मल रे। क्या नॉर्मल रे, नॉर्मल, नॉर्मल रे नहीं होता है, एंड नॉर्मल, ऑल थ्री जार lie ऑन द सेम प्लेन। सबके सब एक ही प्लेन पे रहेंगे। इसको भी अच्छे से समझना पड़ेगा आगे जाके। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया और ये नॉर्मल हो गया। ये तीनों के तीनों क्या करेंगे, एक ही प्लेन पे रहेंगे। पहला लो सब इजी है।
ये लिख दोगे तुम लोग, याद है सबको ये चीज। दूसरा लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको क्या बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है, तीनों के तीनों क्या करेंगे, एक ही प्लेन पे रहेंगे। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे रहेंगे। पहला लो जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी वही है। सेकेंड लो क्या बोलता है, इसको समझना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द रेशियो, किन दोनों का रेशियो, ये जो दो एंगल का रेशियो है, क्या दोनों बराबर है क्या। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में याद करो तो एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होता था। एंगल आई अगर 50 हो गया तो एंगल आर भी 50 होता था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। लेकिन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में दोनों बराबर नहीं है, लेकिन दोनों का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसे, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो ये एंगल आई जितना भी हो और एंगल आर जितना भी हो, मैं अगर मान लो इस वैल्यू को चेंज करूं, पहले समझ रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर टू गिवन मीडिया इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि साइन आई साइन का मतलब समझ में आता है ना, ट्रिग्नोमेट्री में लोग साइन कॉस पढ़े हैं। साइन आई बाय साइन आर, ये हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा बेटा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या समझना जरूरी है कि साइन आई जितना भी हो और साइन आर जितना भी हो, कोई गिवन मीडिया में, जैसे मान लो मैं एयर और ग्लास की बात करूंगा, एयर और ग्लास की बात करूंगा, अगर मान लो उसमें एंगल को मैं चेंज करूंगा, इमेजिन करो मैं एंगल को चेंज करूंगा, क्या करूंगा, इस एंगल को मैं करूंगा बार बार चेंज करूंगा। मान लो इन दोनों का रेशियो कितना निकल रहा है, 3/2 निकल रहा है। कितना निकल रहा है, 3/2 निकल रहा है। मान लेते हैं 3/2 निकल रहा है। कितना निकल रहा है बोला मैं, 3/2। सो एयर टू ग्लास अगर मान लो कोई रेशियो 3/2 निकल रहा है, या फिर कुछ एक इमेजिन कर लेते हैं कि इसका रेशियो अगर मान लो A/B निकल रहा है। कितना निकल रहा है इसका रेशियो, A/B निकल रहा है। एंगल में चेंज कर दिया, अभी एंगल मान लो 50 है और एंगल कुछ और है। भाई ये एंगल ज़्यादा होगा, ये एंगल ज़्यादा होगा, ओब्वियसली एंगल आई ज़्यादा होगा और एंगल आर छोटा होगा, है ना। तो एंगल आई सर एंगल आर का, ये दोनों का रेशियो ना हमेशा तुम लोग जितना भी चेंज करो हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। अगर मान लो मैं इस डायग्राम को ऐसे बना दूँ, अगर मान लो ये डिग्री कितना था, मान लो 50 था, अब इसको बढ़ा के मैं कितना कर दिया, मैं 80 कर दिया। कितना कर दिया, 80 कर दिया। ये भी चेंज होगा भाई, इसको चेंज करूंगा तो आर भी तो चेंज होगा। भाई इसको मैं चेंज कर दे, यहाँ पे इसको मैं चेंज करूंगा तो इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो ऐसे था लाइट, अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ये भी क्या होगा, ये भी बार बार से क्या होगा, चेंज होगा। इसको मैं छोटा करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे ये चेंज होता जाएगा। होगा कि नहीं होगा, चाहे कोई भी एंगल ले जाओ, चाहे कोई भी एंगल ले जाओ, ये साइन आई का एंगल और साइन आर का एंगल हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ऐसे अगर मान लो एयर की ग्लास बात किया, AR टू वाटर बात करूंगा, AR टू डायमंड बात करूंगा, AR टू ऑयल बात करूंगा, AR टू कुछ भी बात करूंगा, कोई भी गिवन मीडियम में बात करूंगा, तो साइन आई बाय साइन आर हमेशा क्या आ रहा है, ये हमेशा आ रहा है कांस्टेंट। क्या आ रहा है, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट एक वैल्यू आता है। आया समझ में, क्या जाएगा, ये एक म्यू बोलते हैं इसको, है ना। क्या बोलते हैं इसको, एक म्यू लेटर से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या मेरा बात क्लियर है ना। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्या मेरे बात क्लियर है। इसको अपनी कॉपी में लिख दो पहले।